नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंडल के सेकंड लॉ के बारे में। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे, तो दो लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के मेंडल ने। फर्स्ट लॉ, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेंडल के सेकंड लॉ के बारे में। मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन दोनों लॉज में अंतर क्या है, आपको पता है कि क्या अंतर है इन दोनों में? अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने दिया था, ये एनालिसिस इसमें की जाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें दो ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट की हाइट देख रहे हैं तो प्लांट के फ्लावर का कलर देख सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी दो ट्रेट को ले सकते हैं, जैसे सीड के शेप को और सीड के कलर को। जबकि लॉ जो हमने फर्स्ट लॉ देखा था मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें क्या था, केवल एक ट्रेट की एनालिसिस कर रहे थे। उसको हम क्या कह रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस की एनालिसिस करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्लांट की हाइट और फ्लावर का कलर हो सकता है। ये क्या बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो दो जीन है, नॉन एलिलिक जीन, उनका असॉर्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। दो नॉन एलिलिक जीन है, उनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट है। ये बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वही मैंने लिखा है, असॉर्टमेंट ऑफ टू नॉन एलिलिक जीन्स आर इंडिपेंडेंट। नॉन एलिलिक जीन्स हम उन जीन्स को कह रहे हैं जो क्या है, अलग अलग ट्रेट में इन्वॉल्व है। अलग अलग ट्रेट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया था कि एलिलिक जीन्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि पी जनरेशन में हमने लिया है, एक प्लांट के पास कैसा सीड है, येलो कलर का, और उसकी शेप है राउंड। और दूसरे प्लांट में जो सीड है उसका कलर है ग्रीन और शेप है रिंकल्ड शेप। तो ये पी जनरेशन हमने जो लिया, पेरेंट जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि प्योर ब्रीडिंग रहेगी, इसलिए यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट है और यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। तो जो पी जनरेशन हमने ली है वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है, प्योर ब्रीडिंग है। मतलब कि दोनों पेरेंट प्योर ब्रीडिंग है। यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट है और यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। तो येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है ग्रीन कलर पर। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे, येलो ट्रेट वाला एलील और ग्रीन ट्रेट वाला एलील, तो येलो एलील ही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ये इसको मास्क कर देगा। ऐसे ही राउंड शेप डोमिनेंट है रिंकल्ड शेप सीड पर। तो येलो और राउंड के लिए मैंने लिखा है ये, इसको अपर केस लेटर से कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये रिसेसिव एलील्स को दिखा रहा है, रिसेसिव जीन्स को। तो जब हम इन दोनों की क्रॉसिंग करते हैं तो गैमेट्स क्या फॉर्म हो सकते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि यहाँ से कैपिटल वाई आए और कैपिटल आर, और यहाँ से स्मॉल वाई आएगा और स्मॉल आर। अब इसके कारण F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में यहाँ से कैपिटल वाई आ रहा है, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। यही एक पॉसिबिलिटी जिसके कारण जितने भी प्लांट्स आएंगे F1 जनरेशन में वो पूरे क्या होंगे, येलो कलर के सीड होंगे उनमें, और उनकी शेप क्या होगी, सीड्स की राउंड होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट मास्क कर देगा इसको, रिसेसिव ट्रेट को। तो यहाँ पर जितने हाइब्रिड मिलेंगे हमको, हाइब्रिड प्लांट को, सभी F1 जनरेशन में येलो और राउंड, येलो कलर और राउंड शेप के सीड मिलेंगे। तो डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर मिल रहा है हमको F1 हाइब्रिड। अब जब F1 हाइब्रिड को हम क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या होगा, F1 क्रॉस के बाद जो हमको F2 जनरेशन मिलेगी, इसको अब हम पुन्नेट स्क्वायर से ये देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या यहाँ पर गैमेट कैसे फॉर्म हो सकते हैं। पहला तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आ सकता है। यहाँ पर ऊपर मेल के लिए गैमेट है, यहाँ पर फीमेल के लिए।
मेल से हो सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी रहेगी फीमेल के लिए। अब जब ये रैंडम फ्यूजन्स है, इतने प्रकार से मिलके इतनी पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशंस की, तो जब पूरे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा वो हमको मिलेगा 9:3:3:1। 9 क्या है? 9 हमको जो फिनोटाइप जो मिल रहा है, 9 फिनोटाइप मिलेगा हमको येलो वाला, और उसके साथ क्या रहेगा? राउंड शेप रहेगा। देखिए ये फर्स्ट हो गया, यहाँ तो येलो आएगा और राउंड शेप आएगा, यहाँ पर भी येलो कलर आएगा सीड का और राउंड शेप आएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पर भी येलो राउंड, फिर येलो राउंड, कैपिटल वाई है कैपिटल आर है। ये कितने हो गए? 4 यहाँ हो गए, येलो और राउंड। अब यहाँ पर येलो के साथ क्या हो रहा है? ये येलो के साथ ग्रीन, ये रिंकल आ रहा है क्योंकि स्मॉल आर है। एक और ये हो गया, यहाँ कैपिटल वाई है कैपिटल आर है। जितने कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले हैं वो क्या होंगे? येलो कलर होगा और राउंड शेप होगा। तो एक ये है कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये हो गया, फिर ये हो गया। टोटल गिनते हैं कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमको क्या मिले? येलो कलर और राउंड शेप वाले सीड। अब 3 हमको क्या मिलेंगे देखते हैं, जो बच गए उनको देखते हैं। यहाँ पर येलो कलर होगा और क्या होगा? इसको मैं डॉट से दिखा देता हूँ। येलो कलर के साथ ये स्मॉल आर क्या है? रिंकल्ड शेप। अब देखिए येलो कलर है, कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है। यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई है और क्या है? स्मॉल आर है। ये भी येलो कलर का होगा और रिंकल्ड शेप होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ पर कैपिटल वाई है और क्या है इसके साथ? स्मॉल आर है। तो ये भी येलो कलर और रिंकल्ड शेप का हो गया। तो 3 हमको क्या मिल गए? येलो कलर और रिंकल्ड शेप के सीड मिल गए। अब 3 हमको क्या मिलेंगे देखते हैं, और 3 अब जो बचे हैं उनको देख काउंट करते हैं। यहाँ देखिए स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर है, मतलब ये क्या होगा? ग्रीन कलर का होगा और शेप क्या होगी? कैपिटल आर किसको दिखा रहा है? राउंड को, राउंड शेप होगा। स्मॉल वाई कैपिटल आर यहाँ पर भी है और स्मॉल वाई कैपिटल आर। जबकि जो एक ये लास्ट में जो बच गया, ये क्या है? यहाँ पर केवल रिसेसिव ट्रेट वाले एलील हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन रिंकल्ड शेप का सीड मिलेगा। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद करना है, तो जीनोटाइपिक रेशियो आप कैसे याद कर सकते हो? इनको पेयर में याद कर सकते हो। 12 12 4 21 21, ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। अब पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हमने पूरे कॉम्बिनेशन देख लिए। इससे हमको पता क्या चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि सभी टाइप के कॉम्बिनेशन क्यों मिल पा रहे हैं हमको, क्योंकि जो 2 ट्रेट वाले जीन के पेयर हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब जब गैमेट फॉर्म होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रेट का जो जीन है वो दूसरे ट्रेट के जीन के साथ लिंक हो, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इसलिए सभी कॉम्बिनेशन हमको मिल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सीड का कलर येलो है तो उसकी शेप हमेशा राउंड ही हो, या सीड का कलर ग्रीन है तो हमेशा रिंकल्ड हो। पूरे कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमको। येलो के साथ रिंकल शेप आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है? ग्रीन के साथ भी आ सकता है राउंड शेप, और येलो राउंड तो आ ही सकता है, और ग्रीन रिंकल की। तो ये सभी पूरी पॉसिबिलिटी हमको फिनोटाइपिक रेशियो की 4 पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिली। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ये बता रहा है कि जो 2 नॉन एलिलिक जीन्स हैं या जीन के पेयर हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। गैमेट, जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो क्या होता है? ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, असॉर्टमेंट इनका इंडिपेंडेंट होता है।
जिसके कारण ही हमको न्यू कॉम्बिनेशंस नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।